हाँ जी प्यारे बच्चों, हम आज अचानक आए हुए हैं। अपने क्लास 10th की एक प्यारी सी छात्रा हमारी है, हमारी प्यारी सी बिटिया रानी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सविता। सविता नाम है। सविता के घर आए हुए हैं अचानक। रात के 7 बजे हम अपने प्रयागराज ऑफिस जा रहे थे तो पता चला कि सविता बगल में 4 किलोमीटर दूर के गांव में रहती है। बहुत पतली गलियों से होते हुए सविता के घर आना हुआ है और सविता का यही स्टडी रूम है। शायद अगर आप एक बार थोड़ा सा कैमरे से दिखा सकें कि इन्हीं किताबों में सविता की नोट्स रखी हुई हैं, यहीं बैठ करके पढ़ाई करती है ना। तो प्यारे बच्चों, हम क्यों आए हुए हैं इसका कारण ये है कि हमारे बच्चे साल भर हमसे पढ़े हैं। और कहाँ से पढ़ी हो बेटा, आप एक बार बता दो। विद्याकुल से। कब से पढ़ रही हो विद्याकुल से? विजय बैच। कब से पढ़ रही हो? मार्च से। मार्च में कैसे पता चला था तुमको? यूट्यूब पे देखी थी ना क्लास, तो वहीं से पता चली थी। अच्छा, यूट्यूब में क्लास देखी थी मार्च से। मार्च से ये बच्ची विद्याकुल से पढ़ रही है। विजय बैच से पढ़ रही है? यस सर। विजय बैच से पढ़ी है। और विजय बैच के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों पे हमें बहुत भरोसा होता है और उन बच्चों के घर पे जा करके पता करना कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो किस तरीके से आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, इस आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी किस तरीके से उनकी चल रही है, ये हमारा कर्तव्य है। उसी क्रम में हम इन्हीं घर के आए हुए हैं। तो बेटा, विजय बैच से तुमने अपना कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं अभी तक? यस सर। पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया? अभी थोड़ा बाकी है। थोड़ा कोर्स बाकी है। तो रिवीजन स्टार्ट किया? यस सर, करते हैं आगे। रिवीजन किस बैच से कर रही हो? विजय बैच से। अच्छा, विजय बैच से रिवीजन भी कर रही हैं। विजय बैच की वीडियो से ही रिवीजन कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, साल भर में इतने बैच आते हैं। विजय बैच आता है, मास्टर बैच आता है, रिलोडेड आता है, लक्ष्य आता है। बच्चे का जहाँ से मन होता है वहीं से पढ़ाई करता है, वहीं से अपना रिवीजन करता है। बेटा, दिक्कत क्या आती है? अगर मैं बात करूँ, बहुत आराम से बताना। तुम बहुत डरी हुई है लड़की, क्लास 10th की है, अभी क्लास 10th की पहली बार कैमरे में बोल रही है, शायद इसी वजह से डर लग रहा हो। अगर मैं बात करूं बेटा, 1-1.5 महीने बचे हुए तुम्हारे पेपर को। 1-1.5 महीने पेपर को बचे हैं, तो इस टाइम पे तुम्हें कैसा लग रहा है? डर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है अंदर से कर लेंगे? यस सर, कॉन्फिडेंस है कर लेंगे। कॉन्फिडेंस है कर लेंगे। बस यही मुस्कान विद्याकुल के बच्चों के ऊपर भी बनी रहे और इसीलिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कितने % का टारगेट है तुम्हारा? 90+। 90+ आ जाएगा। सबसे फेवरेट कौन टीचर हैं जो तुम्हें विद्याकुल के अंदर लगे क्लास 10? नितेश सर। क्या खास लगता है नितेश सर का? मैथ वो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैथ में कितने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे? 95+ का टारगेट बना के रखी है नितेश सर। आपकी छात्रा है, आपका जलवा हमेशा कायम रहेगा। आप भी वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी प्यारी बिटिया है। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, अभी जिसे 1 महीने बचा हुआ है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही पढ़ाई में? अभी अगर तुमसे पूछे कि तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? सर, क्वेश्चन नहीं बना पाते अपनी खुद से। अच्छा, क्वेश्चन खुद से नहीं बना पाते हो, मतलब जैसे अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो दिक्कत होती है? यस सर। अच्छा, क्या दिक्कत आती है उसमें? क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लिखने में दिक्कत आती है? यस सर, लिखने। अगर बेटा मैं तुमको, क्या लिखें? अच्छा क्या लिखें? मैं तुमको अगर एक पेपर दे दूं अभी इस टाइम पे, साइंस का एक पेपर, तो बताओ क्या उसे तुम 3 घंटे में सॉल्व कर लोगी? नहीं सर। क्या दिक्कत होगी उसमें सॉल्व करने में? सर, कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। अच्छा, अभी साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट कुछ तो कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ रिवीजन भी नहीं हुआ होगा अभी। यस। हाँ, तो मतलब कुल मिला के बेटा अगर हम बात करें 1 महीने, प्यारे बच्चों आप सब समझो, और ये जो समस्या है ना, ये समस्या यूपी बोर्ड के उन लाखों बच्चों की है जो 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। उन्होंने कोर्स भी पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, कुछ बच्चे अभी रिवीजन कर रहे होंगे। आप में से जितने लोग देख रहे हैं वो कुछ बच्चे होंगे जो रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन उनकी समस्या क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। इस बिटिया ने भी 2 अनसॉल्व पेपर इनके पिताजी ने लाके इनको दिए हैं और वो अनसॉल्व पेपर जब ये सॉल्व करने बैठती हैं तो उसके क्वेश्चन ये नहीं बना पाती हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है। और जब बच्चा साल भर पढ़ता है, रिवीजन करता है और जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के लिए बैठता है और उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो अंदर से डर जाता है, घबरा जाता है। क्यों बच्चा, तुम्हारे साथ भी ऐसा है? यस। जब को साल भर पढ़ा, रिवीजन किया, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन ना बना पाओ तो डर लगता होगा। यस। फिर लगता होगा कि मेरा 90% आएगा कि नहीं आएगा। सोचती है ऐसा? यस। हाँ, तो ये समस्या है इस समय जो यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र हैं, जो यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा? अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए? सर, अब तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे। तो बच्चे हमारे तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो इन बच्चों के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना आता है। इन बच्चों के लिए जो ये समस्या आ रही है, आज मैं सुबह से कम 10 बच्चों से मिला हूँ
अपने जो विद्याकुल से पढ़ाई कर रहे हैं और उन बच्चों से मिला तो उनकी जो समस्या है वो कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम बच्चे यही है बेटा जो तुम्हारी है कि उन्हें अनसॉल्व पेपर या मॉडल पेपर के क्वेश्चन नहीं बन पाते उनसे, और जब क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं डर रहा है, बोर्ड परीक्षा को लेकर के घबरा रहा है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत जल्दी देंगे इसका सोल्यूशन, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे बेटा, सबके लिए लेकर आएंगे, इस बिटिया के लिए भी लेकर आएंगे, तुम सभी बच्चों के लिए भी लेकर के आएंगे। जिसकी वो बता देना कमेंट पे। हाँ, जिसकी जिसकी ये प्रॉब्लम हो कि सर मैंने रिवीजन पढ़ लिया है, मैंने रिवीजन कर लिया है, लेकिन जब मैं बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ, पिछले साल के पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ और वो पेपर मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे घर भी आकर के तुम्हें कुछ साहस, कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, आप सब मेहनत करो, टॉपर बनोगे तो उसके बाद तुम्हें अपने आप आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप भी कुछ बच्चों के घर पे जाकर के ये पता करने में हमें रियल प्रॉब्लम का पता चल रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है। बच्चों की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो बच्चों इसका सोल्यूशन बहुत ही जल्द हम विद्याकुल ऐप के अंदर और विद्याकुल के अंदर आपको देने वाले हैं। बने रहें, पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और घबराएं नहीं। क्यों घबराएं? सब पूरे तुम्हें देख के सब डर जाए तो नहीं सर। पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा डर जाए तो बच्चों को क्या कहना चाहोगी, बताओ एक बार बोलो। तुम्हारे साथ जो पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगी, क्या करना चाहिए? उधर देख के बोलो कैमरे पे। बोलो बोलो बोलो। डरना नहीं चाहिए, पढ़ाई करें। हाँ, जब हम आए थे तो भी डर रही थी और आपने बोले कि डरना नहीं चाहिए। बेटा शुरू में जब हम आए थे प्यारे बच्चों तो ये डर रही थी और पिछले आधे एक घंटे से हमारी इसकी बात हुई है तो अब ये बोल रही कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि हम बहुत ही जल्द इसके जो पेपर सॉल्व नहीं हो पाते हैं उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ ला कर देंगे और हमारे पूरे विद्याकुल के टीचर को सोल्यूशन ला कर देंगे। तो अब ये बोल रही कि डरना नहीं चाहिए, तो आपको भी डरना नहीं है। डरना नहीं है बच्चों, अगर आप डर जाओगे तो फिर आगे आप और परेशान हो जाओगे। डरना बिल्कुल नहीं है, केवल मेहनत पे भरोसा रखना है और ये जो समस्या हमें दिख रही है इसका सोल्यूशन हम बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है बेटा, मेहनत करोगी? यस पक्का 90% आएंगे? यस 90+% बच्ची कह रही कि मैं कोशिश करूंगी, 100% प्रयास करूंगी 90+% आए। ये तुम्हारे नोट्स रखे हुए हैं पीछे पूरे? नहीं, दीदी की भी है। तुम्हारे नोट्स कहाँ पे हैं? सर यही में है। बस दिखाओ, उसमें से कोई नोट्स निकाल लो, कोई निकाल लो, ऐसे बैठे बैठे निकाल लो जो बनाए हो तुमने खुद के। बेटा देख रहे हो आप किस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं। यहीं बैठ के पढ़ाई करती हो तुम? यस। बड़ी मोटी किताब है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? सविता। राइटिंग तुम्हारी अच्छी है। ये क्लास 10th केमिस्ट्री के नोट्स हैं और केमिस्ट्री के बाद क्या है? पूरी केमिस्ट्री है केवल इसमें? यस ये। अच्छा, फिर केमिस्ट्री के बाद अच्छा फिर इसमें बायो है पूरी। बढ़िया नोट्स बनाए, इनसे पढ़ो, है ना। इनसे जब तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये नोट्स बनाई इस बच्ची ने, विजय बैच से पढ़ाई करती थी और ये सारे नोट्स इस बच्ची ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया, राइटिंग आपकी अच्छी, राइटिंग अच्छी तुम्हारी। बस तुम्हें अब ये जो तुम्हारा छोटा मोटा रिवीजन बचा है, थोड़ा बहुत तुम्हारा कोर्स बचा हुआ, उसे कंप्लीट करके अब पेपर सॉल्व करोगी, ठीक है। अब देखो कुछ दिन बाद स्कूल बंद हो जाएंगे तुम्हारे, और जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो घर पे बैठ के तुम्हें क्या करना? अच्छा इधर ये पूरी फिजिक्स है, बहुत बढ़िया, पूरी फिजिक्स लिख रखी है, बढ़िया डायग्राम बनाए फिजिक्स के। ये तो 12th का लग रहा है। ये दीदी की नोट से क्या पीछे? नहीं सर। नहीं अच्छा चलो बढ़िया। तो ये अच्छा क्लास 12th विद्युत है, मैं भी भूल जाता हूँ फिजिक्स का टीचर होते हुए। ठीक है, तो इस बच्ची ने पूरे नोट्स बना रखे हैं और इन्हें को देखो अब इनको रिवीजन करने का समय आ गया है। इन नोट्स को बच्चों बेटा हम शुरू में इसलिए बनाते हैं जब एग्जाम टाइम आ जाए तो इनका रिवीजन करना है। अब जैसे किसी दिन बैठ करके फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज कर लिया करो, केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज कर लिया करो, और जब ये रिवीजन पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो फिर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। तो पेपर सॉल्व करोगी तो तुम्हारे ना अंदर ना ये जो डर भरा ये निकल जाएगा। बच्चों जब आप भी ना परीक्षा के पहले एक परीक्षा दे लोगे, परीक्षा के पहले परीक्षा का मतलब हुआ आप साइंस के 5 पेपर लगा लिए, 6 पेपर लगा लिए, मैथ के 5-6 पेपर लगा लिए, आप हिंदी के 5-6 पेपर लगा लिए, तो बेटा अगर आप 5 पेपर पहले दे लोगे तो क्या डर बचेगा तुम्हारे अंदर? नहीं। हाँ, और उतने ही टाइम में लगा लिए, 3 घंटा टाइम मिलता है। उस 3 घंटे में अगर तुम 5 पेपर मैथ के पहले सॉल्व कर लो तो सारा डर खत्म। और जितनी गलतियां इन्हीं 5 पेपर में कर डालो, वहां पे गलतियां ना हो, और ये गलती सारी इसी 5 पेपर में हो जाए और उसका करेक्शन हो जाए, उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आप भी मन लगा के पढ़ाई करें और आपकी ये जो समस्या है इस समस्या का हल बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। बने रहें, जुड़े रहें और डरे नहीं, एकदम से घबराएं नहीं, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बेटा अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।